भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। कौन-कौन है संचार साथी के लिए इंडिया टेलीकॉम के द्वारा ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा लाया गया एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जैसे और एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वैसे ही एक एप्लीकेशन की तरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जाए। भारत सरकार ने फ़ोन निर्माता कंपनियों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर-भीतर ये संचार साथी जो एप्लीकेशन है, ये सभी के मोबाइल में होना कंपल्सरी है। जो भी नया फ़ोन आप बनाओगे, उसमें ये ऐप डला होगा और ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते। यानी प्री इंस्टॉल्ड होगा और डिलीट नहीं होगा। अब आप कहेंगे, वाह! इसका मतलब कुछ तो भारत सरकार भी लेके आ रही है। अब संचार साथी नाम है तो इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। हालाँकि सरकार का इसमें अपडेट भी आ चुका है। सुनिए साहब, आप अपने मोबाइल फ़ोन को अगर कभी बहुत ध्यान से देखें तो आप ये समझेंगे जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें प्राइवेसी बहुत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे फ़ोन में मेरा यूपीआई इंस्टॉल्ड है, मेरे फ़ोन के अंदर मेरी डिटेल्स काफ़ी सारी इसमें ऐड हैं, मेरे पासवर्ड, मेरे काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट काम आज अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन पा रहे हैं, तो मेरे मोबाइल में मेरे यूट्यूब का भी लॉगिन है। ऐसा हर किसी के मोबाइल के अंदर है, जो अपने-अपने फ़ोन के यूज़र्स हैं। यानी कि आजकल हमारा मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसेज़ में से एक हो गया है। आपके बैंक का एक्सेस उसमें है, आपकी सारी डिटेल्स उसमें है, यानी कि आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है, वो आपका फ़ोन है। जब से प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन आधार मोबाइल शुरू किया गया था, अब तो मोबाइल शब्द में शामिल हो गया कि मोबाइल तो हमारी ज़रूरी सुविधाओं में से एक है। अब जब ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, तो सोचिए अगर ये चोरी हो गई, तो आपका तो सारा की सारा मेजर डेटा चोरी हो गया। आपकी तो प्राइवेसी खत्म हो गई और अगर ये चोरी हो गया, तो फिर आप उन्हें रिकवर करते-करते कितने परेशान होंगे। आप कहेंगे सर चोरी हो गया, तो इसको ढूँढने के लिए पुलिस को मजबूत करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति पर एक पुलिस कर्मचारी हो नहीं सकता। इसीलिए सरकार ने एक तकनीकी विकसित की और तकनीकी क्या थी? तकनीकी थी कि आपके मोबाइल में हम एक ऐप डाल देते हैं। अगर आपका फ़ोन खोता है, आप अपने ऐप में चूँकि ऑलरेडी संचार साथी ऐप डाल चुके हैं, उसमें सारी डेटा आपके फ़ोन के बारे में है। बस आप तो याद रखिए, जाकर के आप पुलिस वाले को बता दीजिए कि साहब ये फ़ोन था, ऐसे-ऐसे चोरी हुआ था। वो डिटेल निकाल सकता है, वेबसाइट पर पूरी प्रक्रिया है। आप वेबसाइट पर जाएँगे, आप अपनी फ़ोन का जैसे ही डिटेल डालेंगे, आपका संचार साथी ऐप अगर मोबाइल में है, तो उसको ट्रेस करके आपके फ़ोन को रिकवर किया जा सकेगा। तो मोबाइल चोरी को रोकने के लिए, आपके मोबाइल्स को ढूँढने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया। उसके कुछ डेटा हुआ कि हर मिनट में अब 1 फ़ोन मिल रहा है। सोचिए कितना चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है इस पर बाद में बात होगी। सरकार ने लेकिन पब्लिश किया कि हम हर 1 मिनट में 1 फ़ोन रिकवर कर रहे हैं। 50,000 लॉस्ट फ़ोन अक्टूबर के अंदर रिकवर किए गए। 7 लाख लॉस्ट फ़ोन अभी तक पूरे इंडिया में रिकवर हो चुके हैं। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे वो तो हमको समझ में आ गए। चुनौतियाँ क्या होंगी जिसकी वजह से ये सारी चिंताएँ बढ़ रही हैं? यूज़र्स के फ़ायदे तो हो गए। इसके अंदर आपको जैसे ही फ़ोन आपने संचार साथी ऐप से अपनी डिटेल भरी हुई है, इन केस आपका फ़ोन चोरी होता है तो आप अपनी संचार साथी .gov.in वेबसाइट पर जाइए। आपका जो फ़ोन चोरी हुआ है उसकी डिटेल भरिए। सारा वो आपको सारी जानकारी आप भरेंगे, तो आपको फाइनली वो एक अल्टीमेटली एक रिक्वेस्ट नंबर आईडी देगा, उसको आप अपने पास रखिए। वेबसाइट पर घूमते रहिए, वो आपको बता देगा कि आपके इस फ़ोन में ये सिम डली है, ये व्यक्ति यहाँ पर रहता है। आपको बकायदा लोकेशन ट्रेस करके बता देगा, जितनी बार भी आप नई सिम डालेंगे, उतनी बार आपको मैसेज देगा। आपकी लोकेशन बार-बार बताएगा और जो यूज़र है, उसको भी बताएगा कि आपका फ़ोन चोरी हुआ फ़ोन है, क्योंकि इसकी शिकायत हो रखी है। आप अगर कहेंगे कि ये मेरा फ़ोन नहीं है या मेरा फ़ोन चोरी हो गया, तो वहाँ से वो उस फ़ोन में जहाँ पर ये आईईएमआई नंबर जुड़ा हुआ है, आईएमईआई नंबर जुड़ा हुआ है, उस फ़ोन से उस कनेक्शन को भी खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर के मोबाइल चोरी को रोकने के लिए किया गया पुलिसिंग वाला प्रयास है सरकार के द्वारा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप ऐप में वैकल्पिक व्यवस्था को हटाकर मैंडेटरी व्यवस्था बना देते हैं, यानी वॉलंटरी के स्थान पर आप कहते हैं कि ये तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। मेरा फ़ोन चोरी हो, ये मेरा फ़ोन ना मिले, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। आप कौन होते हैं ये कहने वाले, नहीं तुमको ये ऐप डालना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर, चोरी होने के बाद पुलिस के पास भी तो आप ही जाओगे। तो सरकार ने कहा कि जाओगे उससे पहले अपने पास मोबाइल में ऐप डालो। पुलिस के पास जाऊँगा क्योंकि मैं टैक्स भरता हूँ, क्योंकि मैंने ये सरकार चुनी है, पुलिस मेरे लिए काम करेगी। ये काम करने के लिए ही मैं देश में आज़ादी से जीता हूँ। इसीलिए तो मैं देश का नागरिक हूँ। अदरवाइज़ मेरे सामान चोरी हो और मैं पुलिस के पास भी ना जा पाऊँ, तो मैं इस देश में रह करके अपना इतना टैक्स क्यों चुका रहा हूँ? मैं यहाँ से कमा के कमाई निकलता हूँ, किसी दूसरे देश में जाके धंधा करता हूँ, वहाँ जाके नागरिकता लेता हूँ। बहुत सारे देश अब पैसा लेके नागरिकता दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है, ये पुलिस का दायित्व है, एहसान नहीं कर रही है। सरकार को खुद की दायित्व निभाना है, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार को फ़ोन ढूँढ के देना है, ये उसका दायित्व है। नहीं ढूँढोगे तो जनता कोई दूसरी सरकार ढूँढ लेगी। तो आपको ये काम करते रहना है, तो ये एहसान वाली फीलिंग तो नहीं है। तो फीलिंग ये है कि आप ज़बरदस्ती मत करो, ज़रूरत है मेरी मैं कर लूँगा, मुझे पता